हेलो एवरीवन। आज की कहानी है सच्ची विदाई। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। सोनिया और ऋषभ की शादी की सभी रस्में पूरी हो जाती हैं। विदाई के समय उसकी माँ केवल उसे अपना ध्यान रखने की सलाह देती है। एक विवाह समारोह में ऋषभ की माँ खूबसूरत सोनिया को देखती है और बहू बनाने का फैसला कर लेती है। 6 माह के अंदर ऋषभ और सोनिया की शादी हो जाती है। शादी के बाद भी सोनिया माँ की रट लगाए रहती है। ससुराल में सभी लोग उसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन सोनिया बड़ी बेरुखी से उनके साथ पेश आती है और ऋषभ से मायके जाने की जिद करती है। सोनिया के घर जाकर ऋषभ को यह एहसास होता है कि उसके घर में माँ का राज है, पिता को कोई पूछता भी नहीं। शादी के कुछ ही हफ्तों में ऋषभ सोनिया की असलियत समझ जाता है कि सोनिया की गृहस्थी के कामों में कोई रुचि नहीं है, बल्कि बात बात पर वह उससे लड़ने के बहाने ढूंढती है और नाराज होकर आत्महत्या की धमकी देने लगती है। सोनिया अपनी ससुराल और ऋषभ से जुड़ी हर बात की खबर अपनी माँ को देती है और वह भी सोनिया को सही सलाह देने की बजाय ऋषभ पर नज़र रखने को कहती है। सोनिया ने महसूस किया कि ऋषभ कुछ दिनों से खोया खोया सा रहता है। पत्नी की इच्छा के खिलाफ उसने कभी माँ बाप से मिलने की इच्छा जाहिर नहीं की। उसे यकीन था उसका प्यार और धैर्य एक दिन सोनिया को बदल देगा, लेकिन 1 साल गुजर गया पर सोनिया के व्यवहार में कोई फर्क न था। अपनी सास से वह ऋषभ के अनुरोध पर 10-15 दिनों में 1 आध मिनट के लिए बात कर लेती। हाँ, अपनी मम्मी से सुबह शाम नियम से बात करना वह कभी न भूलती। एक दिन ऋषभ ने सोनिया को बताया कि उसके ऑफिस का माहौल कुछ ठीक नहीं चल रहा। यही हाल रहा तो एक दिन घर वापस जाना पड़ेगा। यह सुनकर सोनिया अंदर ही अंदर कांप गई कि कैसे रहेगी वह सास ससुर ननंद देवर के बीच। सुबह शाम खाना बनाना और घर की देखभाल करना उसकी बस की बात न थी। अब भी वह कई बार 9 बजे सोकर उठती। ऋषभ कभी विरोध न करता, चुपचाप चाय पीकर ऑफिस चला जाता। ऋषभ की कही बात सोनिया ने तुरंत अपनी मम्मी को बताई। यह तो बड़ी बुरी खबर है सोनिया। मम्मी, मैं तो ऋषभ के साथ दिल्ली आ जाऊंगी। ऋषभ न माना तो इसके लिए आप कोई उपाय करो ना मम्मी। अच्छा सोचकर बताती हूँ, कहकर शीला ने फ़ोन रख दिया। शाम को ऋषभ के आने से पहले शीला ने सोनिया को फ़ोन किया। सोनिया, तुम्हारी बातों ने मुझे बड़ा विचलित किया। ससुराल में कैसे रहोगी जीवन भर? मैं एक तांत्रिक को जानती हूँ, उसके पास हर समस्या का उपाय है। वह हमारी समस्या चुटकियों में हल कर देंगे। यह ठीक है मम्मी, कल सुबह बात करूँगी, कहकर सोनिया आश्वस्त हो गई। अगले दिन दोपहर को सोनिया के पास उसकी माँ का फ़ोन आया। बेटी, घबराने की बात नहीं है, बाबा ने यकीन दिलाया है कि सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने ऋषभ को पहनने के लिए एक अंगूठी दी है। मैंने कुरियर से उसे तुम्हारे पास भेज दिया है। तुम उसे ऋषभ को जरूर पहना देना। 2 दिन में अंगूठी सोनिया के पास पहुंच गई। अंगूठी सोने की थी। सोनिया ने वह बड़े प्यार से ऋषभ की उंगली में पहना दी। ऋषभ ने प्रश्नवाचक दृष्टि से सोनिया को देखा। मम्मी ने भेजी है तुम्हारे लिए, लेकिन मेरे पास तो अंगूठियाँ हैं। यह स्पेशल है, बड़े सिद्ध बाबा ने दी है। इससे तुम्हारे दफ्तर के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अच्छा, कहकर ऋषभ ने बड़ी श्रद्धा से अंगूठी को आंखों से छू लिया। सोनिया आश्वस्त हो गई। ऋषभ के साथ हुई पूरी बात सोनिया ने मम्मी को बताई। शीला बहुत खुश थी कि बाबा की अंगूठी वास्तव में चमत्कारी थी। वह बोली, बेटी, तांत्रिक बाबा ने एक छोटा सा अनुष्ठान करवाने के लिए कहा। तुम्हें 15 दिन के लिए मायके आना होगा। मैंने सारा प्रबंध कर लिया है। तुम इस बारे में ऋषभ से बात करना, इससे उसका काम फिर से चल पड़ेगा। शाम को सोनिया ने ऋषभ को मम्मी से हुई पूरी बात बता दी और उससे मायके जाने की अनुमति ले ली। ऋषभ स्वयं उसे दिल्ली छोड़कर मुंबई आ गया। शीला का हर पत्ता सही पड़ रहा था। माँ बेटी नियम से बाबा के पास जाती और घंटों अनुष्ठान में लगी रहती। इन 12-13 दिनों में बाबा ने अनुष्ठान के नाम पर हजारों रुपए ठग लिए। आखिर वह दिन भी आ पहुंचा जिसका माँ बेटी को इंतज़ार था। तांत्रिक बोला, बेटी को अनुष्ठान का पूरा लाभ चाहिए
तो अंतिम आहुति उसी व्यक्ति से डलवानी होगी जिसके लिए यह अनुष्ठान किया जा रहा है। आप अपने दामाद को तुरंत बुला लीजिए। ध्यान रहे, इस अनुष्ठान की खबर किसी को नहीं होनी चाहिए। शीला और सोनिया ने एक दूसरे को देखा और घर की ओर चल पड़ी। सोनिया ने खामोशी तोड़ी। मम्मी, अब क्या होगा? होना क्या है? अनुष्ठान के कारण ऋषभ का मन पहले ही काफ़ी बदल गया है। तुमने देखा है, वह तुम्हारी किसी बात का विरोध नहीं करता। मुझे यकीन है वह तुम्हारी यह बात तुरंत मान लेगा। तुम फ़ोन तो करो सही। बाबा का ध्यान करके सोनिया ने ऋषभ को फ़ोन मिलाया। कैसी हो सोनिया, कब आ रही हो? जब तुम लेने आ जाओ तब ठीक है, आज ही चल देता हूँ तुमसे मिलने। आज नहीं, 2 दिन बाद। कोई ख़ास बात है क्या? यही समझ लो, मैं जिस काम के लिए मायके आई थी वह 2 दिन बाद ख़त्म हो जाएगा और उसमें तुम्हारा आना ज़रूरी है। आओगे ना? जैसी तुम्हारी आज्ञा। हम तो हुजूर के गुलाम हैं, पर एक शर्त यह है कि यह बात तुम्हारे मेरे सिवा किसी को मालूम नहीं चलनी चाहिए, वरना अनुष्ठान का प्रभाव खत्म हो जाएगा। मेरे तुम्हारे अलावा मम्मी जी भी यह बात जानती है। मम्मी, हम दोनों से अलग थोड़ी है। सच पूछो तो हमारी भलाई उनके अलावा कोई सोच ही नहीं सकता। इस अनुष्ठान से तुम्हें यकीन है कि हम सुखी हो जाएंगे? 100%। मम्मी ने हमारी खुशी के लिए क्या कुछ नहीं किया। दिन रात एक करके ऐसे सिद्ध बाबा से अनुष्ठान करवाया है। तुम आ रहे हो ना? सोनिया, मैं ठीक समय पर घर पहुंच जाऊंगा। अरे बाबा, घर नहीं, तुम्हारे लिए मम्मी होटल में कमरा बुक करा देगी। ऐसा क्यों? बहुत भोले हो तुम। घर पर पापा भी तो हैं, उन्हें तुम्हारे आने से सब कुछ पता चल जाएगा, जबकि यह बात सबसे छिपा कर रखनी है। ओह, आई एम सॉरी, कहकर ऋषभ ने फ़ोन रख दिया। सोनिया ने जैसे समझाया था उसी तरह अंतिम आहुति देने के लिए ऋषभ दिल्ली पहुंच गया। सोनिया उसके स्वागत में एयरपोर्ट पर खड़ी थी। वह ऋषभ को लेकर सीधा होटल आ गई और ऋषभ से लिपट कर बोली, ये 15 दिन मुझे कितने लंबे महसूस हुए हो जानते हो? तुम्हें ही क्यों, मुझे भी तो ऐसा ही एहसास हुआ, पर मजबूरी थी। तुम्हारी खुशी जो इसी में थी, मेरी नहीं, हमारी। आज के बाद हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएंगी। चलो, कहाँ चलना है? बाबा के शिविर में। यह बाबा का शिविर कहाँ पर है? मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ, तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। ठीक है, कहकर ऋषभ चलने को तैयार हुआ। दरवाजे पर आकर वह सोनिया से बोला, डार्लिंग, मैं अपना पर्स तो अंदर ही भूल गया। तुम नीचे चलो, मैं उसे लेकर आता हूँ। सोनिया होटल के मुख्य गेट पर आ गई। पापा की गाड़ी उसके पास थी। ऋषभ आकर गाड़ी में बैठ गया। उधर शीला बाबा की विदाई की तैयारी में व्यस्त थी। अंतिम आहुति के साथ उसे बाबा को वस्त्र, धन और फल फूल देने थे। शीला ने कपड़े तो पहले ही खरीद लिए थे। ताजे फल खरीदने के लिए वह फल की दुकान पर खड़ी थी। सोनिया ने गाड़ी एक किनारे पार्क की और मम्मी की ओर बढ़ गई। फल खरीदकर सोनिया व शीला जो ही दुकान से बाहर निकले, सामने पापा के साथ ऋषभ के मम्मी पापा को देखकर वे दंग रह गए। शीला को काटो तो खून नहीं, वह अचकचा कर बोली, हम लोगों का यहाँ आना आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। असल में एक ज़रूरी काम से हमें जाना है, आप घर चलिए। सोनिया, मेरी मम्मी को ज़रूरी काम नहीं बताओगी? सोनिया चुप रही तो ऋषभ ही बोला, मैं बताता हूँ पूरी बात। मम्मी जी, बेटी के मुंह में अंधी होकर क्या कर रही है, यह इनको खुद नहीं पता। ऋषभ, सोनिया चीखी, मर गया तुम्हारा ऋषभ। तुम लोगों की पोल यहीं खोल दूं या तुम्हारे घर जाकर सब कुछ बताऊं? यह क्या कह रहे हो ऋषभ? तुम क्या हुआ बेटा? सोनिया के पापा ने पूछा। यह आप अपनी पत्नी और बेटी से पूछिए भाई साहब, जो रात दिन मेरे घर को बर्बाद करने की साजिश रचते रहे। रीमा बोली, बहन जी, मेरी इज्जत का कुछ तो लिहाज कीजिए, घर चलकर बात करते हैं। सोनिया के पापा हाथ जोड़कर, रीमा एक नेक इंसान की बात न टाल सकी। घर आकर उन्होंने पूछा, माजरा क्या है शीला? ये क्या बताएंगी? मैं आपको बताती हूँ। रीमा बोली, शादी के दिन से ही आपकी बेटी ससुराल में नहीं रहना चाहती। वह अपनी हर इच्छा ऋषभ पर लादती रहती और उसके मना करने पर आत्महत्या की धमकी देती। बेचारा ऋषभ क्या करता? चुपचाप सब कुछ सहन करता। यह हर बात अपनी मम्मी को बताती और आपकी पत्नी
अपनी बेटी सोनिया को उल्टी शिक्षा देती ताकि बेटी को ससुराल में रहकर कुछ न करना पड़े। यह सच नहीं है, शीला बोली। तो आप ही बता दीजिए सच क्या है, ऋषभ तीखे स्वर में बोला। मेरे बेटे को वश में करने के लिए माँ बेटी किसी बाबा से अनुष्ठान करवा रही हैं। विश्वास ना हो तो खुद चलकर देख लीजिए, हम स्वयं उस बाबा से मिलकर आ रहे हैं, रीमा बोली। क्या यह सच है, पापा ने पूछा। यह क्या जवाब देगी, इसने तो एक पल को भी अपनी ससुराल को अपना घर नहीं समझा। इसमें इसका भी क्या दोष, इसे अपनी माँ से शिक्षा ही ऐसी मिली थी। अब अपनी बेटी को अपने पास ही रखिए, इससे न इसे तकलीफ होगी न इसकी मम्मी को। मेरे बेटे को भी इनकी जातियों से मुक्ति मिल जाएगी। इस 1 साल में हमारे बेटे ने क्या कुछ न सहा, क्या सुख मिला इसे शादी का। ससुराल के नाम से भी चिढ़ है सोनिया को। बेचारा छिपा कर सब बातें अपनी माँ को बताता रहा। मेरे समझाने पर उसने सोनिया की हर नाजायज बात स्वीकार कर ली। मुझे उम्मीद थी सोनिया को एक दिन अपनी गलती का एहसास जरूर होगा, पर वह दिन देखना शायद हम लोगों की किस्मत में नहीं था। हम जा रहे हैं, आप अपनी बेटी को अपने पास रखिए। अगर हम इसकी हरकतों से तंग आकर इसे वापस मायके भेजते तो किसी को हमारी बात का यकीन न होता, सब हमें ही दोषी ठहराते। आज सब कुछ आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, ऋषभ के पापा बोले। रीमा पति व बेटे के साथ जाने लगी तो सोनिया के पापा उनके पैर पकड़ लिए। भाई साहब, इसमें आपका कोई दोष नहीं। शीला ने आपको घर का मुखिया समझा ही कब। पहले ये खुद मनमानी करती रही, अब वही सब बेटी के साथ दोहरा रही है। मेरी बेटी की गलती को माफ़ कर दीजिए, सोनिया के पापा बोले। ऋषभ उनसे हाथ जोड़कर बोला, पापा जी, ससुराल में सोनिया को रहना है, इसमें आप और हम क्या कर सकते हैं। मम्मी की शय पर सोनिया ने कभी आपको पिता होने का ओहदा न दिया। जो लड़की पिता को कुछ न समझे वह ससुर को क्या समझेगी। अभी हम जा रहे हैं, बाकी निर्णय तो सोनिया को ही लेना है। ऋषभ अपने मम्मी पापा के साथ नागपुर चला आया। ससुराल वालों से जलील होकर सोनिया बड़ी आहत थी। शीला की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। ऋषभ अपने मम्मी पापा के साथ मिलकर ऐसा खेल खेलेगा, इसकी सोनिया व शीला को रत्ती भर भी उम्मीद न थी। अपने घर में अपने ही कर्मों से शीला बुरी तरह लज्जित हो गई। पति के सामने उसकी हरकतों का कच्चा चिट्ठा दामाद ने खोल दिया। उनके जाते ही चंदन बोले, तुम माँ बेटी की हरकतों ने आज मेरी इज्जत सरेआम उछाल दी। जो कोई भी सुनेगा थूकेगा तुम दोनों पर। कितनी ओछी हरकत की है तुम दोनों ने। आज पहली बार चंदन की बातों का शीला ने पलटकर जवाब नहीं दिया। दामाद को अपनी ओर करने के चक्कर में वह खुद एकदम अकेली पड़ गई। शीला को गुमसुम देखकर सोनिया बोली, मम्मी, जो होना था सो हो गया। शायद मेरे भाग्य में यही लिखा था। अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हारे ससुराल के रास्ते मैंने ही अपने हाथों बंद किए हैं बेटी, उन्हें खोलना भी मेरा ही फर्ज है, कहकर शीला ने अपनी ननंद को फ़ोन मिलाया और सारी बातें ज्यों की त्यों बता दी। कमला ने भाभी की कही बात सुनी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने ही सोनिया का रिश्ता अपनी ससुराल के दूर के रिश्ते में तय करवाया था। भाभी, तुम चिंता मत करो, मैं रीमा व ऋषभ से बात करूंगी, कमला बोली। कमला, मुझे माफ़ कर दो, यह बात लोग सुनेंगे तो कहेंगे कि दामाद ने मेरी नासमझी को मेरे ही घर में सबूत सहित सबको दिखा दिया। मेरे लिए तो चुल्लू भर पानी में डूब मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। भाभी, हिम्मत रखो, जिंदगी के रास्ते एकदम सीधे नहीं टेढ़े मेढ़े होते हैं। एक रुकावट आने से मंजिल नहीं छूटती, रास्ते का फेर बढ़ जाता है। सोनिया को तुमने लापरवाह बनाया है तो सुधारना भी तुम्हें ही होगा। मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, बस सोनिया को इस बदनामी से बचा लो। एक अच्छी पत्नी का अच्छी बहू होना ज़रूरी है। पति के दिल में उतरने का सबसे सरल रास्ता उसके माता पिता की सेवा से बनता है। तुम उसे इस बार ऋषभ के पास नहीं, रीमा के पास नागपुर लेकर चलो। मैं भी वहीं पहुंच रही हूँ। शीला के पहुंचने से पहले कमला रीमा के पास पहुंच चुकी थी। रीमा, सोनिया मक्कार नहीं भटकी हुई है, उसे रास्ता दिखाना तुम्हारा फर्ज बनता है।
शीला के लाड प्यार ने आज उसे इस स्थिति पर ला दिया है। यह 2 जिंदगियों का सवाल है। कमला के समझाने का रीमा पर अच्छा प्रभाव पड़ा। वह कमला का आग्रह न टाल सकी। बहन जी, मैं वादा करती हूँ आपके परिवार के बीच कभी अड़चन नहीं डालूंगी। शीला सिर झुकाकर बोली, यहाँ तक कि सोनिया से बात तक नहीं करूँगी। इसे जो कहना होगा अपने पापा से कहेगी, मुझसे नहीं। मैं सोनिया को आपकी छत्र छाया में छोड़कर जा रही हूँ। हो सके तो इसे कुछ अच्छे संस्कार सिखा दीजिएगा। यह सोनिया के जीवन का प्रश्न है। उसे पति व उसके परिवार के साथ खुद को एडजस्ट करना है। हम उस पर कोई बोझ नहीं डालना चाहते। रीमा बोली, मम्मी जी, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। प्लीज़ मुझे यहीं रहने दीजिएगा। सोनिया बोली, यह घर तुम्हारा ही था बेटी। तुमने इसे कभी अपना नहीं समझा। केवल पति तक सीमित होकर रह गई थी तुम्हारी भावनाएं, और भावनाएं शर्तों पर नहीं जगाई जा सकती। भूल मुझसे हुई है तो प्रायश्चित भी मैं ही करूँगी। 6 महीने आपके साथ रहकर अपने आप को एक अच्छी बहू साबित करके दिखा दूंगी। मुझे एक मौका दीजिए। रीमा ने शीला और सोनिया को माफ़ कर दिया। भारी मन से शीला ने सोनिया से विदा ली। चलते समय वह बेटी को नसीहत दे रही थी, सोनिया, अपने व्यवहार से सबको खुश रखना, सास ससुर की सेवा करना। आगे वह कुछ न कह सकी। सही मायने में सच्ची विदाई तो सोनिया की आज ही हुई थी, माँ के आशीर्वाद के साथ। फ्रेंड्स, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।